झुंझुनू के नवलगढ़ के गोथड़ा इलाके में स्थित सीमेंट फैक्ट्री के खिलाफ किसानों की सभा में पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा शामिल हुए। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि किसानों के साथ अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन इस दौरान उन्होंने एक आपत्तिजनक बयान भी दिया जो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देखिए रिपोर्ट। सीमेंट कंपनी के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन। किसानों को पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा का समर्थन। सीमेंट कंपनी को गुढ़ा की चेतावनी। अधिकारी थानेदार एसटीएम डिप्टी कलेक्टर एसपी मेरे दल कुल बने बाथरूम में कॉकरोच को डर लागने दिखाता बना है। किसानों पर अन्याय नहीं करेंगे सहन। नवलगढ़ के गोथड़ा इलाके में सीमेंट फैक्ट्री के खिलाफ किसानों ने प्रदर्शन किया, जिसमें पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा भी शामिल हुए। सभा में किसानों और स्थानीय लोगों ने सीमेंट कंपनी के खिलाफ विरोध जताया और प्रशासन से अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की। किसानों का आरोप है कि फैक्ट्री के चलते उनकी खेती योग्य जमीन को नुकसान हुआ है और उन्हें इसके बदले उचित मुआवजा नहीं मिला। इसके अलावा किसानों ने फैक्ट्री से स्थानीय लोगों को रोजगार देने की मांग की थी, लेकिन इस दौरान राजेंद्र गुढ़ा का अधिकारियों के खिलाफ दिया गया एक बयान इन दिनों वायरल हो रहा है। अधिकारी थानेदार एसटीएम डिप्टी कलेक्टर एसपी मेरे दल कुल बने बाथरूम में कॉकरोच को डर लागने दिखाता बना है। जको छोड़ो सांप घेरा का बिल में हाथ दे तो 10 में फैले जाए सापाकार घेरा का मुंह दे बड़ा हाथ और वो बच्चे ने खड़ा में कॉकरोच से डरबाड़ा ही और यह लड़ाई होगी जना क्यों हो पकड़ जाऊंगा क्यों हो। राजनीति में वाणी की शुचिता बहुत आवश्यक है। एक वो जमाना था तब नेता अपनी प्रसिद्धि पाने के लिए उलझुल बयान देते थे, जनता को गुमराह करते थे और कई बार अपशब्द भी कहते थे। परंतु अब ये 75 साल आज़ादी को हो गए और लगातार जनता शुचिता की राजनीति को पसंद करने लगी है। परंतु राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से देखने में आ रहा है कि नेता अपना चेहरा चमकाने के लिए कभी अधिकारियों को गाली देते हैं और कभी बदजुबानी भी बातें करते हैं। मैं समझता हूं कि राजनीति में हर चीज का जवाब जनता वोटों के माध्यम से देती है। किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पूर्व मंत्री का ये बयान अब वायरल हो रहा है। हालांकि इस बीच अधिकारियों को 26 जनवरी तक किसानों की सभी मांगों को पूरा करने का वक्त दिया गया है। आपको बता दें कि किसानों ने सीमेंट कंपनी के सामने मुआवजे और स्थानीय लोगों को रोजगार समेत 23 सूत्रीय मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था। झुंझुनू से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कृष्ण सिंह शेखावत की रिपोर्ट। चीन में फैले कोरोना जैसे वायरस HMPV की राजस्थान के डूंगरपुर में 2 महीने के बच्चे में पुष्टि हुई है। आपको बता दें कि बच्चा 12 दिन से गुजरात के एक अस्पताल में भर्ती है और बच्चा अभी स्वस्थ बताया जा रहा है। ये देश में तीसरा केस है। इससे पहले कर्नाटक में 3 महीने की बच्ची और 8 महीने के बच्चे में यही वायरस मिला था। बच्चे को सर्दी और तेज बुखार था। परिवार के लोग गुजरात के मोडासा लेकर गए, जहां बच्चे को आराम नहीं मिलने पर परिवार के लोग उसे हॉस्पिटल लेकर के पहुंचे। डॉक्टर ने बताया कि शुरुआत में उसे 5 दिनों तक जो है वेंटिलेटर पर रखा गया था। इसके बाद हुई कई जांचों में बच्चे के वायरस से संक्रमित होने की बात सामने आई। प्री मैच्योर डिलीवरी की वजह से बच्चे के फेफड़ों में इंजेक्शन भी लगाया गया था, लेकिन अब बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है। डॉक्टर ने बताया कि इस बीमारी से घबराने की जरूरत नहीं है। तो 2 महीने के बच्चे की रिपोर्ट भारत में HMP वायरस की दस्तक। कर्नाटक गुजरात से सामने आए 3 केस। अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग। HMPV यानी ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, जिसकी आहट ने स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट कर दिया। केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारें भी अलर्ट मोड पर हैं।
चीन के हालात पर पैनी नजर रखी जा रही है। कोरोना के बाद ये HMPV दूसरा वायरस है जो चीन में फैलने के बाद भारत पहुंचा है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में 3 और 8 महीने के बच्चे में इसकी पुष्टि हुई है। सैंपल की जांच बैप्टिस्ट अस्पताल में की गई थी। इसके अलावा गुजरात में 2 महीने के बच्चे में HMPV वायरस की पुष्टि हुई है। अभी रिसेंटली हमने एक बच्चे में ह्यूमन मेटानिमो वायरस का इन्फेक्शन हमने देखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये बेसिकली सिंपल फ्लू जैसा वायरस है जिसमें सिम्टोम भी नॉर्मली सर्दी होता है, खांसी होता है, बलगम निकलता है बच्चे को। कई बार सीवियर केसेस में ब्रेथलेसनेस बोलते हैं कि जिसमें बच्चा थोड़ा स्पीड में सांस लेता है, कई बार ऑक्सीजन का लेवल डाउन होता है, मगर वो बहुत ही रेयर केसेस में देखने को मिलता है। जो हमारे यहाँ पे बच्चा आया वो 24 ऑफ दिसंबर को अपने यहाँ पे एडमिट हुआ था ऑरेंज हॉस्पिटल पे। ऑलमोस्ट 5 डेज वेंटिलेटर सपोर्ट देने के बाद बच्चे की हालत में काफी सुधार आया। वायरल का एंटीवायरल मेडिकेशन होता है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है, नेबुलाइजेशन। उसके बाद बच्चे को हमने छोटे मशीन पे भी रखा और अभी बच्चा एकदम डिस्चार्ज के लायक हो गया है। तो बेबी इज एब्सोल्युटली फाइन। चीन के हालात पर भारत नजर बनाए हुए है। केंद्र सरकार को लेकर अलर्ट हो गई है। HMPV को लेकर एडवाइजरी भी जारी की गई है। प्रदेश सरकार का स्वास्थ्य विभाग लोगों को सतर्क रहने की सलाह दे रहा है। नहीं, हम लोग पहले से पूरी तरह से तैयार हैं। जो एक समाचार जो आ रहा था कि चाइना में एक नया तरह का वायरस आया है और जिसमें कि उसकी मॉर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है, तो उस संबंध में हमारे DGHS डॉक्टर अतुल गोयल साहब ने, जो NCD चेयरमैन भी हैं, कुछ दिनों पहले ही बयान दिया है कि हमारे जो केसेस यहाँ पर जो हम लोग मॉनिटरिंग और सर्वेलेंस कर रहे हैं उनमें ऐसी कोई बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली है दिसंबर में। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। और जो प्रिकॉशंस हम लोग ऑलरेडी जिसके अलर्ट हैं वो वापस हमने कुछ दिनों पहले राज्य में निर्देश जारी किए हैं। जो रनिंग नोज है या कोल्ड है या सांस में घबराहट हो सकती है, इसी तरह के लक्षण होते हैं और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इसका है। HMPV नया वायरस नहीं है। साल 2001 नीदरलैंड में सांस की बीमारी से पीड़ित बच्चों में इसकी पुष्टि हुई है। वायरस सभी मौसम में हवा में मौजूद होता है। HMPV एक RNA वायरस है जो आमतौर पर सर्दी जैसे लक्षण पैदा करता है। इसका जोखिम ठंड के मौसम में ज्यादा होता है। हालांकि ये कोरोना वायरस से अलग है, लेकिन दोनों के लक्षण एक जैसे होते हैं। कोरोना वायरस जहां कोरोना विरेड फैमिली का हिस्सा है, जबकि HMP वायरस पैरामाइकोसोविरेड फैमिली का हिस्सा है। साल 2023 में नीदरलैंड, ब्रिटेन, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका जैसे देशों में भी HMP वायरस का पता चला था। इस वायरस का अभी तक कोई ऐसा वेरिएंट देखने को नहीं मिला जो कोरोना की तरह विस्फोटक अंदाज में फैलता है। अभी जिस ढंग से चाइना के अंदर इस वायरस ने जो है बच्चों के अंदर और जो एल्डरली पीपल्स हैं उनके अंदर जो है काफी हद तक इस इन्फेक्शन को काफी सीवियरिटी के साथ में डिटेक्ट हुआ है। आमतौर पर HMPV का मीनिंग मैं थोड़ा सा एक जनरल आम पब्लिक के लिए समझाना चाहूंगा कि ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, इसलिए हम इसको शॉर्ट में HMPV वायरस को इन्यूमरेट करते हैं। ये वायरस एक तरह से RNA वायरस कैटेगरी में है। साथ ही जो हमारा ऑलरेडी जो पुराना, अगर आप कभी वायरस की कैटेगरीज में जाते हैं तो रेस्पिरेटरी सेंसिटियल वायरस जो है उसी ग्रुप से रिलेटेड ये वायरस है। आमतौर पर अभी तक का जो इसका प्रेजेंटेशन रहा है वो 5 साल से कम बच्चों के अंदर, आप देखेंगे कि चाइनाइज के डेटा जितने भी आ रहे हैं वो 5 साल से कम छोटे बच्चों में वायरल निमोनिया, टिपिकल वायरल निमोनिया के रूप में ये निकल के आ रहा है। लोगों के जहन में एक सवाल उठ रहा है कि क्या कोरोना वायरस की तरह HMP वायरस भी गंभीर है। जानकारों का कहना है कि दोनों वायरस के लक्षण एक जैसे हैं, लेकिन गंभीरता के मामले में HMP वायरस माइल्ड है। ये छोटे बच्चों, बुजुर्ग और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को प्रभावित कर सकता है। हालांकि वायरस का असर ज्यादा होने पर निमोनिया और ब्रोंकाइटिस का खतरा बढ़ जाता है। केवल माइल्ड फॉर्म जो है वो चली आ रही है, जैसा कि हम सर्दी जुकाम खांसी के रूप में देखते हैं। और जो दो स्पेसिफिक ग्रुप जो हमने मेंशन करे, 5 साल से छोटे बच्चे और जो 60 साल से बड़े बुजुर्ग हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, साथ में उस एज ग्रुप के अंदर जो कोमोर्बिड कंडीशंस वाले पेशेंट्स हैं, उनको एहतियातन इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि इस वायरस से, क्योंकि लो इम्यूनिटी में ये वायरस अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक में ज्यादा स्पीड से स्प्रेड होता है। HMPV के लक्षणों की बात करें तो इसमें कोरोना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। तेज बुखार और खांसी आती है, सांस लेने में परेशानी होती है, फेफड़ों में संक्रमण हो जाता है, नाक बंद होना, गले में खरखराहट संपर्क में आने से फैलता है।
अगर बुखार है, साथ में सोर थ्रोट है, साथ में खांसी भी है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है और कहीं ना कहीं जहां सांस की दिक्कत थोड़ी सी बढ़ती है और ऑक्सीजन लेवल कहीं ड्रॉप हो रहा है तो हमें इमीडिएटली डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। और जरूरी नहीं कि हम HMPV के ही पेशेंट बन के कहीं डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं। आमतौर पर एटिपिकल वायरल निमोनिया, अभी कई तरह के एटिपिकल वायरल निमोनियाज इस सर्दी के टाइम में देखने को मिल रहे हैं। बच्चों को अलग डायग्नोस हो रहे हैं, बड़ों के अंदर भी एटिपिकल वायरल निमोनियाज आ रहे हैं। तो हम उस चीज को थोड़ा सा प्रिकॉशनरी बेस पर अर्ली स्टेज में अपने चिकित्सक की सलाह लें। HMP वायरस से बचाव के लिए अभी तो ना कोई एंटीवायरल दवा है और ना ही कोई वैक्सीन। ऐसे में सावधानी ही बचाव है। हाथ रखें साफ, मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का रखें ध्यान। कोविड के करीब 5 साल बाद चीन में एक बार फिर HMP वायरस के चलते हालात बेहद डरावने होने लगे हैं। अस्पतालों में भीड़ बढ़ने लगी है, जिसका असर अब भारत में भी दिखने लगा है। ऐसे में एक तरफ जहां सरकार सतर्क है तो वहीं लोगों को भी एहतियात बरतते हुए मास्क पहनने की आदत फिर से अपनानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। टोंक से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि नरेश मीणा की जमानत पर सुनवाई इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आपको दे रहा है। जमानत पर थोड़ी देर में फैसला आएगा। नरेश मीणा सहित 18 आरोपियों की जमानत पर सुनवाई होनी है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और जमानत पर थोड़ी देर में फैसला आना है। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आपको टोंक से दे रहा है। नरेश मीणा की जमानत पर सुनवाई और कहा यह जा रहा है कि थोड़ी ही समय का इंतजार करना होगा जब जो है ये फैसला सामने आएगा। नरेश मीणा सहित 18 आरोपियों की जमानत पर सुनवाई, क्या फैसला निकल करके सामने आता है ये भी देखना होगा, क्योंकि इससे पहले ही हमने देखा था कि नरेश मीणा के साथ जितने लोगों की गिरफ्तारी हुई थी उसमें से कुछ लोगों की रिहाई हुई और जब वो पहुंचे थे तो जोरदार स्वागत भी हुआ था। और बड़ी अपडेट इस पूरे मामले में ये है कि नरेश मीणा की जमानत पर सुनवाई और जमानत पर थोड़ी देर में फैसला सामने आएगा। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। नरेश मीणा सहित 18 आरोपियों की जमानत पर सुनवाई, थोड़ी ही देर में फैसला सामने आएगा। क्या नरेश मीणा की रिहाई होती है उस पर फैसला थोड़ी ही देर में साफ हो जाएगा। और अब खबर सीकर से है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में हिमस्खलन होने से सीकर के लाखनी गांव के रहने सेना के जवान सुल्तान सिंह बाजिया का 2 दिन पहले निधन हो गया था। देर रात सुल्तान सिंह का पार्थिव शरीर रिंगस थाने पहुंचा और उन्हें शहीद का दर्जा देने की मांग को लेकर रिंगस थाने में धरना दिया जा रहा है। आज सुबह तिरंगा यात्रा के साथ अंतिम यात्रा निकाली जानी थी, लेकिन उससे पहले ही ग्रामीण शहीद का दर्जा देने की मांग पर अड़ गए। सीकर सांसद अमराराम और खंडेला से भाजपा विधायक सुभाष मिल भी थाने में पहुंच गए और ग्रामीणों के साथ धरने में बैठ गए। इनका कहना है कि जब तक शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा तब तक जवान का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। इसको लेकर जिला कलेक्टर और सेना के अधिकारी आपस में बातचीत कर रहे हैं। सबकी और परिवारजनों की शहीद का दर्जा मिले, डिपेंडेंट जो भी आश्रित हैं उनमें से तो नौकरी मिले और ये 3 हमें जो हमारा बेटा जो गया वो हाइल्टी में पोस्टेड था। हाइल्टी में की जगह में अगर वहाँ पे मुठभेड़ भी नहीं होती है तो भी हाइल्टी में जो अपनी जान देते हैं हमारे जवान, तो उनको शहीद का दर्जा दिया जाता है। अब हमने और सबने ये मांग रखी है कि शहीद का दर्जा मिले। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संदीप हुड्डा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, अपडेट क्या है पूरे मामले में? जवान को शहीद का दर्जा देने की मांग की जा रही है, विधायक पहुंचे हुए हैं, कोई बातचीत हुई है? बिल्कुल, देखिए लगातार इस मामले में जो जनप्रतिनिधि हैं वो पहुंच रहे हैं और उनकी लगातार प्रशासन के साथ बातचीत चल रही है। उनका कहना है कि जब तक इसको शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा तब तक जो है अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। इसको लेकर के 2 बार जो वार्ता हो चुकी है। एक बार लोगों ने हाईवे जाम करने की भी कोशिश की थी, लेकिन जाम तो तुरंत ही खुलवा दिया गया था। इसके बाद जो प्रशासन के साथ बातचीत जारी है और अब चूंकि तिरंगा यात्रा माना जा रहा है कि थोड़ी देर में वहां से रवाना हो जाएगी, इस तरह की सहमति बनने के जो आसार है वो जताए जा रहे हैं। जी ठीक है, आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
और भीलवाड़ा से बड़ी खबर सामने आ रही है। अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ भीलवाड़ा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि जिले के हनुमान नगर थाना पुलिस ने 978 किलो और 600 ग्राम अवैध गांजा पकड़ा है। कंटेनर में ये ले जाया जा रहा था, तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कंटेनर को जब्त कर लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गांजे की जो कीमत है वो 4,89,30,00,000 की कीमत बताई जा रही है। तो भीलवाड़ा से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कंटेनर में करोड़ों का गांजा ले जाया जा रहा था, जिसको पकड़ लिया गया है। भीलवाड़ा पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जो आपको ये बैग नजर आ रहे हैं, बोरिया नजर आ रहे हैं, इसी के अंदर गांजे भरे हुए थे। और जैसे ही पुलिस को सूचना लगी, पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। और आपको बता दें कि 978 किलो 600 ग्राम गांजा बरामद कर लिया गया है। भीलवाड़ा से ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। भीलवाड़ा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कंटेनर में करोड़ों का गांजा ले जाया जा रहा था। पुलिस को सूचना मिली, पुलिस ने कार्रवाई की और 978 किलो 600 ग्राम गांजा पकड़ लिया गया है। कोटा पुलिस ने एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत अलग अलग इलाकों में कार्रवाई की है, जिसमें मंडाना थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 अलग अलग मामलों में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक आरोपी को अवैध शराब के खिलाफ, जबकि शांति भंग के मामले में 3 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं खातौली थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 1 किलो 48 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। 2 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस पूरे मामले में देखिए, पहले मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी, दूसरी जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं वो गांजा के साथ वो तस्कर, जिसको पुलिस ने पकड़ा है, तस्कर की गिरफ्तारी हो गई है। एसआई भर्ती 2021 मामले में ट्रेनी एसआई को फील्ड ट्रेनिंग पर भेजने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट ने कहा है कि 18 नवंबर के दिए गए यथास्थिति के आदेश का पालन होना चाहिए, वरना कोर्ट के अवमानना मानी जाएगी। दरअसल ट्रेनी एसआई को फील्ड ट्रेनिंग पर भेजने के पुलिस मुख्यालय के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। याचिकाकर्ता के वकील हरेंद्र नील ने बताया कि हाईकोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा, हर हाल में 18 नवंबर के दिए गए यथास्थिति के आदेश का पालन होना चाहिए। हाईकोर्ट ने मामले में जवाब देने के लिए सरकार को 2 दिन का समय दिया है। अब अगली सुनवाई तक हाईकोर्ट का स्टे ऑर्डर जारी रहेगा। अब 9 जनवरी को मामले की अगली सुनवाई होगी। दरअसल पुलिस भर्ती और पदोन्नति बोर्ड एडीजी विपिन कुमार पांडे की तरफ से जारी आदेशों में 2021 के सभी ट्रेनी एसआई को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए आवंटित रेंज के जिलों में भेजने को कहा गया था। जयपुर पुलिस ने नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन की ऑनलाइन परीक्षा लीक मामले में बड़ा खुलासा किया है। गिरोह से जुड़े 25 लोगों को नामजद किया गया है, जिनमें से 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों में 8 को वेस्ट जिला पुलिस और 6 को एसओजी ने पकड़ा है। जांच में पता चला है कि गिरोह ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों के कर्मचारियों से साठ गांठ कर ऑनलाइन परीक्षा के सिस्टम को हैक किया। यह गिरोह हाईटेक तरीकों से परीक्षा के पेपर लीक करता था, जिससे कई अभ्यर्थी प्रभावित हुए। आरोपियों को हिरासत में लेकर के पूछताछ जारी है और अन्य ठिकानों पर पुलिस की रेड चल रही है। एग्री ट्रेनी भर्ती परीक्षा में कुछ मैल प्रैक्टिसेस हो रहा है, उसके लिए कुछ गिरोह सक्रिय है, कुछ संदिग्ध व्यक्ति घूम रहा है। उस इतला को डेवलप किया था। तो जयपुर में 6 सेंटर्स में ये एग्जाम हो रहा था। तो उसमें जो हमने पहले जिसको पकड़ा था, उसके थ्रू हमें सूचना मिला कि जो ऑनलाइन एग्जाम्स जो सेंटर्स में चल रहा था, उसको एक एमी सॉफ्टवेयर है, उसके थ्रू स्क्रीन शेयरिंग फैसिलिटी मिलता है। तो स्क्रीन शेयरिंग फैसिलिटी से जो क्वेश्चन पेपर है वो क्वेश्चन पेपर सॉल्वर के पास तक पहुंच जाता है और वो क्वेश्चन पेपर का आंसर निकाल के कैंडिडेट तक पहुंचाता है। इसी प्रकार का सूचना एटीएस के पास भी था, तो वो भी हमारे साथ साथ काम किया। तो कल दिन भर इस
संदर्भ में हमने जगह जगह पर कार्रवाई करके कुल 14 लोगों को हिरासत में लिया है, जिसमें सेंटर अधीक्षक भी है, जो कैंडिडेट्स को कैनवास करके इस तरह का मैल प्रैक्टिस के लिए तैयार करता वो भी है, जो बेनिफिशियरी कैंडिडेट्स भी है। तो इसमें और कुछ लोगों का भी नाम सामने आया है, तो उसके भी हम तलाश कर रहे हैं।